हेलो एवरीवन, वेलकम टू सत्य स्टडी एजुटेरिया सामान्य अध्ययन 5000 MCQ का आज मैं सेट नंबर 10 करवाने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने सेट 9 तक चैनल पे अपलोड कर दिया है, आप लोग जा कर के देख सकते हैं। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। अबुल हसन नामक चित्रकार किस शासक का दरबारी था? अकबर, शाहजहां, जहांगीर, इनमें से कोई नहीं। तो अबुल हसन नामक चित्रकार जो था वो जहांगीर का दरबारी था। निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम। इसका क्या हो जाएगा? इसका 4 नंबर हो जाएगा, यानी कि मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और असम, ये चारों राज्यों का सीमा जो है बांग्लादेश से मिलती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। पश्चिमी घाट की निम्नांकित पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम है? नीलगिरी पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी, इलायची पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी, इलायची पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी। इलायची पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी। अन्नामलाई पहाड़ी, इलायची पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी। इसका क्या होगा? इसका ए नंबर हो जाएगा। नीलगिरी पहाड़ी उत्तर से दक्षिण क्रम है। नीलगिरी पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी, इलायची पहाड़ी। भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, बिहार, गोवा, कर्नाटक। इसका हो जाएगा गोवा, यानी कि भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य गोवा राज्य में है। वर्षा जल का pH मान कितना होने पर हम उसे अम्ल वर्षा की संज्ञा देते हैं? 5.5 या अधिक, 5.5 या कम, 6 या अधिक, 3.5 या कम। क्या होगा इसका? इसका हो जाएगा आपका 5.5 या कम। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था? अप्रैल मई 1946 में, जुलाई अगस्त 1946 में, नवंबर दिसंबर 1946 में, जनवरी फरवरी 1946 में। इसका हो जाएगा आपका जुलाई अगस्त 1946 में, यानी कि संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ था जुलाई अगस्त 1946 में। संविधान का वह कौन सा भाग है जिसे लागू करवाने के लिए व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है? भाग 3, भाग 4, भाग 5, भाग 6। इसका हो जाएगा आपका भाग 3। संविधान का भाग 3 जिसे लागू करवाने के लिए व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस अधिवेशन के बाद हुई? कानपुर अधिवेशन, सूरत अधिवेशन, बनारस अधिवेशन, बम्बई अधिवेशन। इसका हो जाएगा आपका बनारस अधिवेशन, यानी कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत बनारस अधिवेशन के बाद हुई थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 9 नंबर। चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख किसान नेता थे? राजकुमार शुक्ल, ब्रिज किशोर प्रसाद, स्वामी सहजानंद सरस्वती, इनमें से कोई नहीं। इसका हो जाएगा आपका राजकुमार शुक्ल, यानी कि चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख नेता थे राजकुमार शुक्ल। निम्नांकित में से कौन प्रत्यक्ष कर नहीं है? निगम कर, आयकर, सीमा शुल्क, इनमें से कोई नहीं। इसका हो जाएगा सी नंबर, सीमा शुल्क, यानी कि सीमा शुल्क जो है प्रत्यक्ष कर नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 11 नंबर। कार्नेटाइट किस धातु का अयस्क खनिज है? बेरिलियम, क्रोमियम, यूरेनियम, कॉपर। इसका क्या हो जाएगा? यूरेनियम। कार्नेटाइट जो है यूरेनियम का अयस्क है, खनिज है। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? डार्विन, लिनियस, थियोफ्रेस्टस, हिप्पोक्रेट्स। इसका हो जाएगा आपका लिनियस, यानी कि द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक लिनियस है। किस संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किया गया है? 7वां संविधान संशोधन द्वारा, 24वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन द्वारा, 44वां संविधान संशोधन द्वारा। इसका क्या हो जाएगा? इसका ए नंबर हो जाएगा 7वां संविधान संशोधन द्वारा, यानी कि
7वां संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति के 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। बिहार में पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए निम्न में से कौन राज्य वित्त आयोग का गठन करता है? मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, राज्यपाल, पंचायती राज मंत्री। इसका क्या हो जाएगा? राज्यपाल। यानी कि बिहार में पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए राज्यपाल वित्त आयोग का गठन करता है। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किस शासक के दरबारी कवि थे? कनिष्क, चंद्रगुप्त द्वितीय, धर्मपाल, लक्ष्मण सेन। क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा लक्ष्मण सेन। यानी कि गीत गोविंद के रचयिता जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 16 नंबर। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? बालिकाओं की शिक्षा को, उच्च शिक्षा को, प्राथमिक शिक्षा को, तकनीकी शिक्षा को। क्या हो जाएगा? प्राथमिक शिक्षा को। यानी कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 संबंधित है अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन, राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून बनाने की शक्ति, जम्मू और कश्मीर में राज्यपाल को राज्यपाल शासन लगाने की शक्ति, विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण संबंधी प्रावधान। इसका क्या हो जाएगा? इसका आपका ए नंबर हो जाएगा। अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 संबंधित है अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 18 नंबर। बिहार में पंचायत का मुखिया अपना त्यागपत्र देता है उप मुखिया को, प्रखंड विकास पदाधिकारी को, जिलाधिकारी को, जिला पंचायत राज पदाधिकारी को। इसका क्या हो जाएगा? इसका डी नंबर होगा, जिला पंचायत राज पदाधिकारी। यानी कि बिहार में पंचायत का मुखिया अपना त्यागपत्र देता है जिला पंचायत राज पदाधिकारी को। निम्नलिखित में से कौन सा देश भू आवेष्टित नहीं है? अफगानिस्तान, मंगोलिया, बोलीविया, रूस। इसका हो जाएगा आपका रूस। मतलब रूस जो है भू आवेष्टित नहीं है, बाकी अफगानिस्तान, बोलीविया, मंगोलिया सारा भू आवेष्टित है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे किस बौद्ध संगीति के दौरान विनय पिटक एवं सूत पिटक की रचना की गई? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा प्रथम। यानी कि प्रथम बौद्ध संगीति के दौरान विनय पिटक एवं सूत पिटक की रचना की गई। 1937 के प्रांतीय चुनावों के बाद कांग्रेस ने कुल कितने प्रांतों में सरकारें बनाई? 5, 7, 8, 9। इसका क्या हो जाएगा? इसका सी नंबर हो जाएगा 8। यानी कि 1937 के प्रांतीय चुनाव के बाद कांग्रेस ने कुल 8 प्रांतों में सरकारें बनाई। नेक्स्ट है एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? वाटसन एवं क्रिक, हरगोविंद खुराना, विट्ठल एवं टैटम, मॉर्गन। क्या हो जाएगा इसका? इसका सी नंबर होगा विट्ठल एवं टैटम। यानी कि एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत विट्ठल एवं टैटम के द्वारा प्रतिपादित किया गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 23 नंबर। इसमें है सुमेलित कीजिए। इरेप्सिन का क्या हो जाएगा? इरेप्सिन का पॉलीपेप्टाइड को एमिनो अम्ल में बदलना। क्या होता है? पॉलीपेप्टाइड को अमीनो अम्ल में बदलना। माल्टेज क्या हो जाएगा? माल्टेज हो जाएगा आपका माल्टोज को ग्लूकोज में बदलना। माल्टोज को ग्लूकोज में बदलना। लाइपेज क्या हो जाएगा? लाइपेज होगा शेष वसाओं को बसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलना। सुक्रेज क्या हो जाएगा? सुक्रोज को फ्रुक्टोज में बदलना। इसका हो जाएगा 3124 3124 यानी कि डी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 24 नंबर।
पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया? रदरफोर्ड, जॉन डाल्टन, जे थॉमसन, बोर। इसका क्या हो जाएगा? इसका जॉन डाल्टन हो जाएगा। पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम जॉन डाल्टन ने दिया था। धान से निकलने वाली गैस है इथेन, मीथेन, नाइट्रोजन, ये सभी क्या हो जाएगा? इसका मीथेन हो जाएगा। धान से निकलने वाली इस गैस है मीथेन। गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे ज़्यादा होता है? विषुवत रेखा पर, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, ध्रुव पर। इसका डी हो जाएगा, यानी गुरुत्वाकर्षण बल जो है ध्रुव पर सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 27 नंबर। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। क्या होगा? B1 का हो जाएगा थाइमीन, B1 थाइमीन। B3 का हो जाएगा आपका निकोटीन अम्ल, B3 का होगा निकोटीन अम्ल। ई का हो जाएगा विटामिन ई का हो जाएगा आपका टोकोफेरोल, विटामिन ई का टोकोफेरोल हो जाएगा। और विटामिन के का हो जाएगा फाइलोक्विनोन। विटामिन B1 का विटामिन B1 थाइमीन, विटामिन B3 निकोटीन अम्ल, विटामिन ई हो जाएगा टोकोफेरोल और विटामिन के हो जाएगा फाइलोक्विनोन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ध्वनि की चाल निर्वात में कितना होता है? हवा से ध्वनि की गति से ज़्यादा, हवा में ध्वनि की गति के बराबर, हवा में ध्वनि की गति से कम, शून्य। क्या हो जाएगा इसका? इसका शून्य हो जाएगा, डी नंबर। ध्वनि की चाल निर्वात में शून्य होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 29 नंबर। एक वर्णांध पुरुष व सामान्य महिला की संतानों में पुत्रों के वर्णांध होने की संभावना है 50%, 100%, 25%, 0%। इसका क्या होगा? इसका 0% हो जाएगा। यानी कि एक वर्णांध पुरुष व सामान्य महिला की संतानों पुत्रों के वर्णांध होने की संभावना 0 है। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान भारत के किस मंत्रालय संस्था द्वारा जारी किया गया है? सूचना और प्रसारण मंत्रालय, नीति आयोग, आवास एवं शहरी मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय। इसका क्या होगा? इसका सूचना और प्रसारण मंत्रालय हो जाएगा। यानी कि एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान भारत के सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें क्या हो जाएगा? उष्ण कटिबंधीय वन, इसका साइलेंट वैली में पाया जाता है। फिर शंकु वृक्ष वन किधर पाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में शंकु वृक्ष वन। कच्छ वनस्पति कहाँ पाया जाता है? ये सुंदरवन में। कच्छ का वनस्पति जो है सुंदरवन में है। कच्छ वनस्पति कहाँ है? सुंदरवन। पतझड़ वन है राजस्थान में। तो इसका क्या हो जाएगा? 4213 डी नंबर आंसर हो जाएगा 31 का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 32 नंबर। नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का समूह पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, दरभंगा, किशनगंज, अररिया, मधुबनी। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सहरसा, गोपालगंज, मधुबनी, सुपौल, अररिया, इनमें से कोई नहीं। इसका क्या हो जाएगा? इसका आपका ए नंबर हो जाएगा। यानी कि नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिला का समूह है पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 33 नंबर। 33 नंबर में क्या है? पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। क्या हो जाएगा इसका? इसका अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ, कोलकाता, नई दिल्ली, देहरादून। इसका आपका हो जाएगा लखनऊ में। यानी कि केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में कौन कृषकों के लिए ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करती है? जमींदारी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था, इनमें से सभी। इसका क्या हो जाएगा? रैयतवाड़ी व्यवस्था। यानी अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से
कृषक के लिए ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करती है वो है रैयतवाड़ी व्यवस्था। सहायक संधि वेलेस्ली द्वारा लाई गई निम्न में से किस राज्य के शासक इसमें सम्मिलित नहीं हुए? पेशवा, भोसले, सिंधिया, होलकर। इसका क्या हो जाएगा? होलकर हो जाएगा। यानी कि सहायक संधि वेलेस्ली द्वारा लाई गई होलकर जो है शासक इसमें सम्मिलित नहीं हुए थे, होलकर के शासक। निम्न में से कौन शासक बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं रहे? अशोक, कनिष्क, प्रसेनजीत, चंद प्रद्योत। इसका क्या होगा? इसका डी नंबर हो जाएगा चंद प्रद्योत। यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित रहे थे अशोक, कनिष्क और प्रसेनजीत, और चंद प्रद्योत नहीं रहे थे। 38 नंबर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? गुप्त काल, गुप्तर काल, कुषाण काल, सातवाहन काल। क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा कुषाण काल। यानी बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनाई गई। किस राजवंश ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए? शुंग, इंडो ग्रीक, कुषाण, गुप्त वंश। इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका गुप्त वंश, यानी कि डी नंबर। यानी गुप्त वंश ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? हिंदुओं पर लगाया गया कर, जजिया कर, मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला कर, जकात कर, युद्ध में लूट का माल, खुम्स, मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर, खराज। क्या होगा इसमें? ये सुमेलित नहीं है। खराज जो है ये सुमेलित नहीं है, यानी कि सारा सुमेलित है। हिंदुओं पर लगाया गया कर, जजिया कर, मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला कर, जकात कर, युद्ध में लूट का माल, खुम्स बोला जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। निकोलो कोंटी किस देश का यात्री था? पुर्तगाली, मोरक्को, इटली, रूस। क्या होगा इसका? इसका हो जाएगा इटली। यानी कि निकोलो कोंटी जो था वो इटली का यात्री था। विजयनगर साम्राज्य पर सर्वाधिक काल तक किस वंश का शासन रहा? अराविडू, संगम, तुलु, शालू। क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपका संगम। यानी कि विजयनगर साम्राज्य पर सर्वाधिक काल तक संगम वंश का शासन रहा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 43 नंबर। निम्न में से कौन लोहा का अयस्क नहीं है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, मैलेकाइट। क्या हो जाएगा इसमें? इसमें मैलेकाइट हो जाएगा। यानी कि ये लोहा का अयस्क नहीं है। बाकी लोहा का अयस्क कौन कौन है? हेमेटाइट है, सीडेराइट है, मैग्नेटाइट है। हीरे का क्रिस्टल किस आकार के होते हैं? सम षटभुजाकार, चतुष्फलकीय, त्रिभुजाकार, समचतुर्भुजाकार। क्या हो जाएगा इसका? ये चतुष्फलकीय होता है। हीरे का क्रिस्टल आकार जो होता है वो चतुष्फलकीय होता है। एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। क्या हो जाएगा? ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो जाएगा। एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने अवसर लागत का सिद्धांत दिया था? एडम स्मिथ, कीन्स, डेविड रिकार्डे, गॉटफ्रीड हैबरलर। इसका क्या हो जाएगा? इसका डी नंबर हो जाएगा गॉटफ्रीड हैबरलर। यानी कि अर्थशास्त्री गॉटफ्रीड हैबरलर ने अवसर लागत का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 47 नंबर। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। पुरस्कार है और क्षेत्र है। इसमें क्या हो जाएगा? ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, और भटनागर पुरस्कार जो है वो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में। अर्जुन पुरस्कार जो है वो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार जो है खेल के क्षेत्र में। दादा साहब फाल्के पुरस्कार वो सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इस तरह से ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में, भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में, अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में, और दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4, 2, 1, 3। 4, 2, 1, 3 यानी कि बी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 48 नंबर क्वेश्चन।
निम्न में से कौन सी नदी जम्मू एंड कश्मीर से प्रभावित नहीं होती है? सिंधु, झेलम, चिनाब, सतलज। इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 1 और 4 आंसर, यानी कि सिंधु और सतलज जो है वो जम्मू एंड कश्मीर से प्रभावित नहीं होती है, बाकी चिनाब और झेलम प्रभावित होती है। निम्न में से मेडागास्कर की राजधानी है? एंटानानैरिवो, विक्टोरिया, नसाओ, पोर्ट लुइस। क्या हो जाएगा? एंटानानैरिवो मेडागास्कर की राजधानी है एंटानानैरिवो। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न है? आंध्र प्रदेश, हरियाणा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल। इसका क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार पश्चिम बंगाल में नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न है। तो इस तरह से आज का ये अंतिम क्वेश्चन था। फिर से मैं सेट 11 ले करके आऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। ओके, बाय।